एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आज आ सकता है, पीडीएफ रेडी है और हर जगह यही न्यूज़ है कि आज प्रीलिम्स का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। तो देखिए, पहली चीज़, इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो बैलेंस था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। एक जो यूपीएससी स्टैंडर्ड होता है वो था। बट जो इस बार इन्होंने जो ऑप्शंस पूछे थे, जिसमें होता ना कि ये ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चंस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। हमारे अकॉर्डिंग, सक्सेस माइंड ने जो पेपर रिव्यू किया, हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगा वो कहीं ना कहीं आपका 75 नंबर से लेके 80 नंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, पहले से कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा, ये तो है। और दूसरी चीज रही बात, कट ऑफ चाहे कुछ भी हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो आपको भाई मेंस की तैयारी करनी है। आपका प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है, मान के चलिए, तो भी जो अगला समय है, नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, आपको फोकस करना है अपने ऑप्शनल पे और अपने मेंस के जीएस के पेपर्स के ऊपर। ठीक है, देखिए, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा, आपको 2 महीने 2.5 महीने जो भी समय मिल रहा है, बहुत अच्छे से अपने ऑप्शनल को तैयार करिए। जीएस के पेपर्स को करना है, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जीएस के पेपर में आप चारों जीएस के पेपर मिला लो, 1 2 3 4, तो 400 420 नंबर, 430 नंबर तक ला सकते हो, 4 पेपर मिला के। बट ऑप्शनल के पेपर्स को ध्यान देखिए, ऑप्शनल ही आपका रिजल्ट इन या आउट करता है। तो ऑप्शनल्स की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके ऑप्शनल पेपर के, पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उससे आपको एक पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके आने की चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन में आप बहुत ईजिली 275 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 2 पेपर में 275 नंबर और 4 पेपर मिला के 400 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा आपका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। कई बच्चे 300 नंबर भी स्कोर करते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी ऑप्शनल की पकड़ है, कमांड है, उतना बेहतर आपका यूपीएससी जाने वाला है। एक और चीज, एक बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि ऑप्शनल के पेपर में उनको लगता है कि केवल थ्योरीज और यही चीज लिख के आनी है, वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट भूल जाते हैं। चाहे वो कोई ऑप्शन हो, चाहे वो आपका पबेड हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स तो आपको अपने आंसर में लिखने हैं, स्पेशली पेपर 2 में। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। ऐसे की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगेन, ऐसे भी कुछ थीम्स को तैयार कर लो, 15-20 थीम है जिसके ऊपर बार बार ऐसे पूछ रहे हैं। आजकल थोड़ा फिलोसफिकल नेचर हो गया है, बट एक बार आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो उसको भी बहुत ईजिली लिख सकते हो। और रही बात एथिक्स के पेपर की, सबसे बच्चे इग्नोर करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी किताब है, डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन, तो वो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल्स अपने लाइफ के, नॉर्मल एग्जाम्पल्स और फिलोसफिकल चीज़ों को अपने एथिक्स के आंसर में जरूर डालना है। तो इसको तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।